नमस्कार। बचपन की यादें, ये शब्द सुनते ही ना चेहरे पर अपने आप एक स्माइल आ जाती है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही खूबसूरत और नॉस्टैल्जिक विश्लेषण करने वाले हैं। हम उस सोर्स मटेरियल को खंगालेंगे जो भारतीय बचपन की गर्मी की छुट्टियों की उस प्योर खुशी और मासूमियत को बड़ी बारीकी से कैप्चर करता है। ये एक ऐसा सफ़र है जो हमें वापस उस दौर में ले जाता है जब खुशियां सच में छोटी छोटी चीज़ों में छिपी होती थीं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब जरा उस पल को इमेजिन कीजिए, स्कूल का वो आखिरी दिन। भारी भरकम किताबों को उठाकर अलमारी में बंद कर देने की वो जो शुद्ध खुशी होती थी ना, उसका कोई मुकाबला ही नहीं था। टेक्स्ट में भी इस बात को बहुत खूबसूरती से हाईलाइट किया गया है कि कैसे स्कूल खत्म होते ही दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही रोमांचक ख्याल दौड़ता था कि बस अब किसी भी तरह नानी के घर पहुंचना है। अब यहाँ एक बड़ी ही दिलचस्प बात बताई गई है। इस हिस्से में गर्मियों की छुट्टियों की परिभाषा ही पूरी तरह से बदल दी गई है। छुट्टियां सिर्फ स्कूल से मिलने वाला कोई आम ब्रेक नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये तो एक ऐसा जादुई समय था, एक ऐसा मिशन था जिसका इकलौता मकसद नानी के घर की उस गर्माहट और उनके अथाह प्यार को पाना होता था। चलिए अब इस सफर की टाइमलाइन को देखते हैं कि कैसे ये एक्साइटमेंट धीरे धीरे बढ़ती थी। डे 1, पापा से खुशखबरी मिलती है कि हम नानी के घर जा रहे हैं। फिर आता है ट्रेन का वो यादगार सफर, खिड़की से बाहर झांकते हुए पीछे छूटते खेतों और पेड़ों को देखना, रास्ते में आने वाले छोटे छोटे स्टेशनों को गिनना। समय कैसे उड़ जाता था पता ही नहीं चलता था। और फिर फाइनली नानी के घर पहुंचकर उनकी उस खुशबूदार गोद में छिप जाना। तो ये जो सफर और इंतजार की बेताबी थी, ये सीधे कहाँ जाकर खत्म होती थी? नानी के उस प्यारे से आंगन में। नैरेटिव बहुत ही स्मूथली यात्रा की उत्सुकता से निकलकर इस आंगन की गर्माहट में शिफ्ट हो जाता है। और यहाँ देखिए क्या कमाल का कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है। नानी के घर पहुंचने का वो पूरा एक्सपीरियंस ही एकदम अलग था। एक तरफ है वो इमोशनल सुकून, मतलब नानी का बेइंतहा प्यार, और दूसरी तरफ है वो जबरदस्त स्वाद। सुबह सुबह गरम गरम पूरियों और मीठे आम के रस का वो नाश्ता जो किसी बड़े त्योहार से कम थोड़ी ना लगता था। ये दोनों चीजें मिलकर ही तो सुबह को परफेक्ट बनाती थीं। खैर, सुबह के बाद जैसे ही दोपहर होती, नानी का वो शांत सा आंगन एक फुल ऑन प्लेग्राउंड में बदल जाता था। आंगन में लगे उस बड़े से नीम के पेड़ के नीचे सारे खेल शुरू हो जाते थे। कोई गिट्टे खेल रहा है, कोई जमीन पर लट्टू घुमा रहा है, तो कहीं कबड्डी के एकदम जोशीले मैच चल रहे हैं। उन पारंपरिक खेलों की जो एनर्जी थी वो सच में कमाल थी। फिर जैसे जैसे दिन ढलता, वो दोपहर की भागदौड़ और हलचल थोड़ी शांत होने लगती, और तब शुरू होता था पूरे दिन का सबसे स्पेशल और प्रतीक्षित हिस्सा। ये वो समय था जो पूरी तरह से मामा के नाम होता था। ये लाइन तो हम सब ने कभी ना कभी सुनी ही होगी, चलो भाई आज कहाँ घूमने चलें। मामा का ऑफिस से लौटते ही ये बोलना जैसे कोई मैजिक स्पेल था। ये एक सवाल सुनते ही सारी थकान गायब हो जाती थी और हर शाम एक नए एडवेंचर की शुरुआत का सिग्नल मिल जाता था। अब इन शाम के रोमांचों का भी अपना एक फिक्स रूटीन हुआ करता था। मामा ऑफिस से आते, फिर शुरू होती थी साइकिल पर पूरे गांव की सैर। पास वाले तालाब में जाकर कंकड़ फेंकना और पानी में लहरें बनते हुए देखना। कितना सिंपल था ना सब कुछ। और फिर रात को मामा के मजेदार किस्से सुनते सुनते पूरी तरह से थककर चूर हो जाना। और भाई, शहर के मेले का वो दिन कैसे मिस कर सकते हैं। सोर्स टेक्स्ट ने इस एक्सपीरियंस को बहुत ही विविड तरीके से डिस्क्राइब किया है। मेले के वो बड़े बड़े झूले, खिलौनों से सजी हुई रंग बिरंगी दुकानें और तरह तरह की मिठाइयाँ। और इस सब का सबसे बेस्ट पार्ट क्या था? मामा के साथ उन झूलों पर बैठकर कुल्फी खाना। ये सच में एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस होता था। फिर क्या होता था? मेले का वो सारा लाउड शोर शराबा और वो रंगीन दुनिया एकदम से शांत और जादुई पलों में बदल जाती थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उन तारों भरी रातों की जो इन छुट्टियों का एक बहुत ही मैजिकल हिस्सा थी। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा टच करती है वो है दिन और रात के बीच का ये गजब का कॉन्ट्रास्ट। पूरा दिन गांव और आंगन में बेतहाशा भागदौड़ करने के बाद रात का नजारा एकदम अलग होता था। छत पर दरी बिछी है, ऊपर खुला तारों भरा आसमान है और चल रही हैं वो एकदम शांत धीमी धीमी बातें। वो छत असल में कल्पनाओं का एक सुरक्षित ठिकाना बन जाती थी। वहां लेटकर आसमान को निहारना, एक दूसरे को भूतों की डरावनी कहानियां सुनाकर डराने की कोशिश करना, और सबसे जरूरी काम, अगले दिन क्या तूफानी करना है उसकी पूरी प्लानिंग उसी रात कर लेना।
और इसी बीच दूर से नानी की वो प्यार भरी आवाज आती, सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। ये एक ऐसी लाइन है जो हमें तुरंत जमीन पर ले आती थी। लेकिन सच बताऊं, उस वक्त नींद का इंतजार करने में और जबरदस्ती सोने की कोशिश करने में भी अपना ही एक अलग मजा था। लेकिन हर अच्छी चीज की तरह इन जादुई दिनों का भी एक एंड होता था। मस्ती और खेलकूद से भरे वो दिन कब खत्म हो जाते पता ही नहीं चलता। और इसी के साथ हम इस टेक्स्ट के आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं, यानी सुनहरी यादें। वापसी का वो समय आते ही मन अचानक से बहुत भारी होने लगता था। ये विदाई सच में बड़ी खट्टी मीठी होती थी। एक तरफ नानी से मिलने वाला वो ढेर सारा प्यार और उनकी गर्मजोशी भरी विदाई होती थी, तो दूसरी तरफ मामा का वो एक प्रॉमिस कि अगले साल फिर आना है। यही वादा तो उस भारी मन को थोड़ी तसल्ली देता था। इस पूरे एक्सप्लेनर को समेटते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है, आखिर क्यों ये छोटे और एकदम साधारण से पल, जैसे बस आम खाना, नीम के पेड़ के नीचे खेलना या साइकिल के पीछे बैठना, हमारे जीवन की सबसे खुशनुमा यादों की इतनी मजबूत नींव बन जाते हैं? सोचिएगा जरूर, शायद इसलिए क्योंकि इन पलों में कोई दिखावा नहीं था, बस एक सुकून। इसी विचार के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये सफर पसंद आया होगा।